नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय मुंबई का लाइव और मैं हूं आपके साथ विशम सिंह राजपुरोहित क्रांति। आपके जीवन में हमेशा शुभ समय बना रहे, इसी विश्वास के साथ शुभ समय पर आज की शुरुआत करते हैं शुभ समय खबरों की। उससे पहले आपको बताते हैं कोरोना कालखंड के बीच, कोरोना कालखंड में जीवन को आशा और विश्वास की नई संजीवनी भरने वाले कोरोना योद्धा नगर सेवक अतुल शाह की कहानी उन्हीं की जुबानी। मुंबई महानगर पालिका के 227 नगर सेवक हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में कोरोना योद्धा के रूप में यानी कोरोना योद्धा बनकर के काम कर रहे हैं, जिसमें एक हैं दक्षिण मुंबई के वार्ड क्रमांक 220 के नगर सेवक अतुल शाह। उनके कार्यों की रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आइए उनसे रूबरू होते हैं। अतुल जी, शुभ समय मुंबई का लाइव में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। सर, कोरोना कालखंड पिछले 1.5 साल से ये कह सकते हैं हम, पहले और दूसरी लौट भी जो है एक भयावह रूप में मुंबई को डरा रही है, लेकिन आप एक ताकतवर योद्धा बन करके जनता के बीच में रहे। आप अपने विभाग ही नहीं, मुंबा देवी क्षेत्र में भी लोगों के लिए काम में लगे रहे। और जैसा कि हम अभी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं आपकी, कि आपने अभी अभी एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया जो इस समय लगता था लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले कि हम वैक्सीनेशन कहाँ लगाएं, क्या करें, किस तरह से करें। और आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक भिंडी बाजार में दिया, तो एक माधव बाग जैसे स्थल पे दिया आपने, और बहुत तरीके से जो है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भय मुक्त होकर के कोरोना के इस संग्राम को जीतना है, युद्ध को जीतना है। स्वागत है आपका। क्रांति जी, पहले तो धन्यवाद। आपके शुभ समय के दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं सचमुच में ये काम मुझे इसलिए सूझा, आपने पहले ही कहा कि लोग वैक्सीनेशन के लिए भी डर रहे थे, और मुझे मालूम है कि जब वैक्सीनेशन सेंटर खुले, जेजी हॉस्पिटल यहां से जाना पड़ता था, हमारे कुमारवाड़ा, सीपी टैंक, बुलेश्वर, भिंडी बाजार के लोगों को, और या तो कामा जाना पड़े, यहां पर जाना पड़े नायर में, तो बड़ी दिक्कत थी। और महानगर पालिका ने भी नक्की किया कि हर एक नगर सेवकों को एक एक वैक्सीनेशन सेंटर देना चाहिए। पर वो मैंने अपॉर्चुनिटी तुरंत ग्रैब कर ली। मेरे यहाँ ऐतिहासिक माधव बाग लक्ष्मी नारायण टेम्पल का ये हॉल है, मैंने उसको वातानुकूलित उनको रखा और सारी व्यवस्था करके लोगों को प्रेरित किया कि वैक्सीनेशन लगाना, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को बड़ा हाई रखा है यहाँ पर। क्लीनलीनेस, सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ का म्युनिसिपल स्टाफ भी और हमारे पार्टी के वॉलंटियर्स यहाँ पर एक साथ लोगों को सुविधा देते हैं। और इसी तरह मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बोरी मोहल्ला भिंडी बाजार में, वहां पर भी एक सेंटर खोला है जो सेफी एम्बुलेंस का डायग्नोस्टिक सेंटर रेडीमेड है, उसमें ही मैंने वो उद्घाटन करवाया उसको। और सारे लोग, हम लोग सारी पार्टियां, हम सब मतभेद भूल गए और एक अच्छी सेवा लोगों को दे। मैं दोनों सेंटर में अपनी सेवा प्रदान करता हूं। करो क्योंकि झिझक छोड़े और वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और वैक्सीन ले, कोताही नहीं बरते, क्योंकि दूसरी लाट है और तीसरी लाट पे हमें मुंबई करों को बचा करके रखना है। वो किस तरह से संदेश देंगे आप? लोगों को जरा भी वैक्सीनेशन से डरना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की चीज है और ये तुरंत सबने लेना चाहिए। अभी तो 45 साल के ऊपर का चल रहा है, मगर बहुत जल्दी 18 से 44 लोगों को भी कवर होगा। जब हम वैक्सीनेशन लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनेंगे, बड़ा डिसिप्लिन रहेंगे, तो कोई बीमारी ऐसी नहीं कि उसको भगा नहीं सकते। हम जरूर इसको भगा सकेंगे, हमारी दृढ़ निश्चय करके हम ये काम करें। अब हम आपको लिए चलते हैं भिंडी बाजार, जहां नगर सेवक अतुल शाह के प्रयासों से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो चुका है। नगर सेवक अतुल शाह प्रभाग आधारित वार्ड क्रमांक 220 के प्रयासों से शेफी एम्बुलेंस क्लस्टर 2A भिंडी बाजार मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ वैक्सीनेशन सेंटर हुआ शुरू।
सेंटर के उद्घाटन अवसर पर दक्षिण मुंबई के खासदार श्री अरविंद सावंत, मुंबा देवी आमदार श्री अमीन पटेल, नगर सेवक अतुल शाह विशेष रूप से उपस्थित थे। सेंटर को शुरू करवाने में नगर सेवक श्री अतुल शाह के अथक प्रयासों को बल प्रदान किया। सेफी एम्बुलेंस ट्रस्ट के सभी समिति मेंबर्स ने, श्री मोहम्मदी चांगी, जोहिब बूटवाला, श्री भारमल और महानगर पालिका सी विभागीय सहायक आयुक्त श्री चक्रपाणी आले, वेदकीय अधिकारी श्री प्रमोद पाटिल, परिमंडल 1 के उपायुक्त श्री बल्लमवार, सभी के प्रयासों का नतीजा है कि ये वैक्सीनेशन सेंटर स्थानीय रहवासियों की सुविधा के लिए शुरू हुआ। नगर सेवक अतुल शाह ने बताया कि सेंटर में वैक्सीनेशन हेतु आने वाले हर स्त्री पुरुष को कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नगर सेवक अतुल शाह ने किया यूथ हार्ट फाउंडेशन की एम्बुलेंस का लोकार्पण। एक संक्षिप्त रिपोर्ट देख ले। नगर सेवक अतुल शाह ने यूथ हार्ट फाउंडेशन की एम्बुलेंस का स्थानीय जनता की सेवार्थ उद्घाटन के साथ किया लोकार्पण। माधवबाग वैक्सीनेशन सेंटर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अरविंद सावंत, विधायक अमीन पटेल ने भी उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर यूथ हार्ट फाउंडेशन के पदाधिकारी, विभाग के वरिष्ठ नागरिक व भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस उपक्रम को निस्वार्थ सेवा का उत्तम उदाहरण बताया। शुभ समय मीडिया हाउस की टीम आपको माधवबाग वैक्सीनेशन सेंटर लेके चल रही है, जिसको मुंबई शहर का सबसे अच्छा वैक्सीनेशन सेंटर बताया जा रहा है। ये सेंटर भी प्रभाग 220 में ही आता है। शुभ समय की टीम कैमरा पर्सन एकनाथ जी के साथ में सीपी टैंक यानी माधवबाग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची है। देखिए एक रिपोर्ट। यह है माधवबाग कस्तूरबा गांधी चौक सीपी टैंक स्थित वैक्सीनेशन सेंटर, जो मुंबई 4 में आता है और यह भी वार्ड नंबर 220 में आता है। इसका शुभारंभ बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर श्री सुरेश काकानी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सांसद अरविंद सावंत, विधायक अमीन पटेल और पूर्व आमदार और वार्ड क्रमांक 220 के नगर सेवक अतुल शाह भी उपस्थित थे। इस वैक्सीनेशन केंद्र को सुविधाजनक बनाने में अतुल शाह एवं उनकी टीम ने दिन रात एक की है। टीकाकरण कराने के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए विशाल आरामदायक एसी हॉल की व्यवस्था, आरामदायक वेटिंग हॉल, सुविधा युक्त रजिस्ट्रेशन काउंटर, वैक्सीनेशन के बाद आवश्यक हुआ तो यहाँ बेड भी लगाए हुए हैं जो आराम किया जा सकता है। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुंबई महानगर पालिका के सहायक आयुक्त सुरेश काकानी ने इस सेंटर की प्रशंसा करते हुए अतुल शाह को धन्यवाद दिया। सांसद अरविंद सावंत, विधायक अमीन पटेल ने कहा, अतुल शाह एक समर्पित नगर सेवक है, इसलिए संभव हो पाया। इस अवसर पर श्री बालामवार, श्री चक्रपाणी अले असिस्टेंट कमिश्नर, श्री देवेंद्र जैन, श्री कृष्णकांत चितलिया माधवबाग के ट्रस्टी हैं, उनके साथ नगर सेवक आकाश पुरोहित, रीटा मकवाना, जयश्री एवं अन्य मेहमान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतुल शाह ने धन्यवाद देते हुए निगम के मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना की, जो टीकाकरण केंद्र में आने वाले लोगों की सहायता के लिए अपने पैरों पर तत्पर खड़े हैं। सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए अतुल शाह ने कहा कि ऐसा साथ सहकार जनता से हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ताकि मैं जन कार्य को और दुगना कर सकूं। वैक्सीन लेना जरूरी है।
जब से दूसरी लाट आई है तब से लोग वैक्सीन के पीछे पड़े, और क्यों नहीं। सबको अपना जीवन प्यारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी लाट आने के पहले पूना में सीरम इंस्टीट्यूट अजर पूनावाला का और हैदराबाद में बायोटेक की विजिट जब ली थी तब इतना लोगों को सीरियस नहीं लगा था। अपने देश में 2 वैक्सीन कराई, और आज दूसरी 2 लाट के बाद सब लोगों को वैक्सीन चाहिए, पर वैक्सीन के लिए दर दर भटकते हैं लोग। तो मैंने महानगर पालिका का नगर सेवक के नाते ये सोचा कि सबको दूर जाना पड़ता है, कामा, नायर, जे हमारे यहां से लोग वहां जाएंगे, इतनी तकलीफ। तो मैंने ये सोचा कि मेरे एरिया में जो वैक्सीन सेंटर एक बेहतरीन बनाना है, बल्कि मैंने 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। पहला तो हमारे सेफी एम्बुलेंस की भिंडी बाजार में, और ये दूसरा सेंटर मेरे 220 का कोई वार्ड में 2 सेंटर नहीं है, मैंने 2 सेंटर किए। आज इसके उद्घाटन के लिए मुंबई के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी, जो हेल्थ का ही देखते हैं, वो आके वो भी दंग रह गए। यहां पर हमने जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, यहां से एंट्री होती है, यहां से अंदर जाते हैं, यहां आराम करते हैं, उनका नंबर आया रजिस्ट्रेशन में, अंदर जाते हैं। आपको दिखाता हूं कैसे। ये अंदर आते हैं, वहां बाहर से अंदर आते हैं। यहाँ के पहले बैठते हैं, वैसे अंदर से आके यहाँ पर बैठते हैं, और उसके बाद ये यहाँ रजिस्ट्रेशन के होता है। रजिस्ट्रेशन का काउंटर, ये रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, जिसका उन्होंने रात भर, और कल ये पोर्टल माधवबाग का रात को आया, लोगों ने 2-2, 3-3 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाया। आपने कितने बजे किया मैडम? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। अच्छी गॉट इट, शी इज लकी। पर अपने एरिया में रहते हैं, 4 बजे उठ के वो रजिस्ट्रेशन मिल गया। यहाँ रजिस्टर होके रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद ये वैक्सीनेशन रूम है, और यहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है। इस अवसर पर श्री बालामवार, श्री चक्रपाणी अले असिस्टेंट कमिश्नर, श्री देवेंद्र जैन, श्री कृष्णकांत चितलिया माधवबाग के ट्रस्टी हैं, उनके साथ नगर सेवक आकाश पुरोहित, रीटा मकवाना, जयश्री एवं अन्य मेहमान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतुल शाह ने धन्यवाद देते हुए निगम के मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना की, जो टीकाकरण केंद्र में आने वाले लोगों की सहायता के लिए अपने पैरों पर तत्पर खड़े हैं। मैं सचमुच में आज बहुत प्रसन्न हूं। मैं जब नायर हॉस्पिटल में गया था मेरे सेकंड कोवैक्सीन के डोज पर, वहां पर जो धूप में लोगों को खड़े रह के देखा, मैंने तुरंत मन में ठान लिया कि एक वैक्सीन सेंटर अपने को खोलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का भी आदेश है कि हम सब कार्यकर्ताओं ने लोकाभिमुख काम करना चाहिए। ये कोविड के समय जितना हो सकता है लोगों की सहायता करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पिछले 8 दिन से ये सेंटर बनाया हमने, और लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से ये आज सुबह से सुचारू रूप से चालू हुआ। सुबह बरोबर 11 बजे वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ, और हम बड़े भाग्यवान रहे कि जो मुंबई महानगर पालिका के जो हेल्थ ये विषय को लेकर काम करते हैं, श्री सुरेश काकानी जी, वो स्वयं आए, और ये इतना सुंदर हमने इसको प्लानिंग करके ये केंद्र बनाया है। ये लसीकरण केंद्र की तो सारे मुंबई में चर्चा हो रही है।
यहाँ पर आदमी जाएगा और बाहर आएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पर हमने सबको आराम से पहले बैठने का, रजिस्ट्रेशन होने का और फिर ऑब्जर्वेशन, ये सारी अच्छी चीज एयर कंडीशन में बैठते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं और वापस जाते हैं। हमने एक प्राउड फीलिंग देने के लिए आई एम वैक्सीनेटेड, ये बिल्ला सबको लगाते हैं। तो जो भी वैक्सीन देके आता है वो ये बिल्ला लगा के उसको प्राउड फील होता है, इसलिए हमने ये बिल्ला भी बनाया। यह माधवबाग चैरिटीज का भी मैं आभारी हूं कि इन्होंने इतना अच्छा यहाँ का हॉल हमको दिया है। यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी कृष्णकांत चितलिया और यहाँ का डेकोरेटर गिरीश पटेल, उन्होंने भी मुझे पूरा साथ दिया। साथ में माधवबाग का सारा स्टाफ ये अभी हमारे लिए सहकार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे मुंबा देवी वार्ड क्रमांक 220 और मुंबा देवी के पूरे कार्यकर्ता हमको सबको काम दिया है, जवाबदारी दी है। कोई रजिस्ट्रेशन में रहेगा, कोई कंप्यूटर पे रहेगा, कोई डॉक्टर को मदद करेगा, कोई वेटिंग हॉल में रहेगा, कोई इंजेक्शन लगता है, कोई उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वो सब डिपार्टमेंट में कार्यकर्ता बीजेपी के लगे हैं और ये वैक्सीनेशन सेंटर सुचारू रूप से चल रहा है। इतना मैं आज बताना चाहता हूं। धन्यवाद। सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए अतुल शाह ने कहा कि ऐसा साथ सहकार जनता से हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा ताकि मैं जन कार्य को और दुगना कर सकूं। आज बस इतना ही। हम एक नए नगर सेवक के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए SS न्यूज मुंबई का लाइव, मुंबई की हर खबर पर पैनी नजर, और बने रहिए देव देश धर्म के साथ में। नमस्कार।